स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज से हमारा रेगुलर एक वीडियो अपलोड होगा। वह हमारा वीडियो होगा हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा आपने जिस तरह से स्टेट का परीक्षा दिया है, फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप 6 to 8 का अगर देना चाहते हैं, 9th 10th का देना चाहते हैं या 11th 12th का देना चाहते हैं, इन सभी के लिए ये जो हिंदी साहित्य है रामबाण सिद्ध होगा। इसमें हम हिंदी साहित्य में शुरुआत से शुरू करेंगे। कहीं से एक भी प्रश्न ऐसा अगर आपको दिखे कि जो इसमें हम पढ़ाए हैं, जो हम बताए हैं, अगर आपको न मिले तो आप कहिएगा। 100% यहाँ पे जो है सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 100% प्रश्न आपसे सारे इसी से मिलते जुलते रहेंगे। तो हिंदी साहित्य में अभी आगामी परीक्षा पीजीटी टीजीटी का है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि प्रतिदिन एक वीडियो हमारा अपलोड होगा जो हिंदी साहित्य से होगा। और आज हमारा जो है हिंदी साहित्य में सबसे पहले हम जानेंगे उसके इतिहास के बारे में। इतिहास मतलब पहले इतिहास हम जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास होता क्या है सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो देखिए इतिहास यहाँ तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है, देखिए पहला है इति, दूसरा है ह और तीसरा है अस। इन तीनों से मिलके इतिहास बनता है। इति धन, ह धन, अस के मिलने से जो है सो क्या बनता है, इतिहास बनता है। तो देखिए यहाँ पे इति का अर्थ, सबका अर्थ अलग अलग होता है। इति का अर्थ हुआ समाप्त, इति का अर्थ क्या हुआ, समाप्त। और ह का अर्थ हुआ, ह का अर्थ होता है निश्चित। ह का क्या अर्थ होता है, निश्चित। अगर इन शब्दों के जुड़ने से, इनसे इति और ह और अस के जुड़ने से इसको अलग अलग परिभाषित किया जाएगा। इति का अर्थ होता है समाप्त और ह का अर्थ होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है होना, निश्चित, होना और समाप्त। इसको तीनों को जोड़ते हैं, देखते हैं। अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब होता है जो खत्म हो चुका हो, जो समाप्त हो चुका हो, क्या है, इतिहास है। जो बीत चुका है वो क्या है, इतिहास है। तो ये रहा इतिहास। अगला देखते हैं। इतिहास की परिभाषा अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग बुद्धि विवेक से अलग अलग परिभाषित किया है। तो देखते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा में सबसे पहले हैं प्रोफेसर कार्लाइल। ये कहते हैं कि इतिहास एक दर्शन है। इतिहास एक दर्शन है जो उद्देश्य के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। जो क्या करता है, दृश्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। उद्देश्य होता है दृश्यों के द्वारा, क्या होता है, दृश्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। मतलब जैसे जो घटना बीत चुकी है, बीतने के बाद अनुमान लगा के जो करता है, अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि क्या हुआ होगा उस जगह, कैसे हुआ होगा, तो वो क्या होता है, वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। दूसरा देते हैं जर्मन दार्शनिक है जिनका नाम है कांत। इन्होंने कहा कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। कहने का मतलब यह है कि सृष्टि का बाह्य विकास, जो सृष्टि का बाहरी विकास है, वह प्रकृति की आंतरिक, ये जो प्राकृतिक है उसकी आंतरिक, एक बाह्य और एक आंतरिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब क्या है, मतलब दोनों जगह, बाहरी और अंदर, दोनों जगह को मिला के जो हमें इमेज मिलता है वही क्या है, वही इतिहास है। ये कहते हैं प्रोफेसर कांत। अगला देखते हैं एक और हमारे जो इतिहासकार हैं उनके बारे में भी देखते हैं। अगला है हिगेल जो है वह देखिए क्या कहते हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है। केवल घटना क्या है, इतिहास नहीं है, अपितु उसके भीतर का कारण, उसके भीतर का क्या कारण हो सकता है घटना होने का कारण, कार्य की श्रृंखला किस तरह से हुआ होगा, विद्यमान है, कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से संवाद का विकास होता है। वाद विवाद के संवाद से क्या होता है,
विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे इतिहास, ये अपने शब्दों में करें, उसे इतिहास मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतिहास केवल घटना का अन्वेषण नहीं है, घटना केवल घटना क्या है? इतिहास नहीं है, अपितु उसके भीतर का कारण, उसके भीतर का जो कारण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी श्रृंखला विद्यमान होती है, उसके कारण विद्यमान होते हैं। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है। विश्व इतिहास जो हम लोग जानते हैं हर देश के बारे में, हर राज्य के बारे में, तो वो हमारे अंदर जो जानकारी समाहित होती है, निहित होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मानव चेतना का विकास मतलब हम लोग जाने कि हमारे से पहले ये हुआ था, हमारे पहले ये घटना घटी। जैसे हम लोग क्या होता है, ताजमहल के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो हमारे से पहले की घटना है, तो क्या हुआ, वही तो इतिहास है, हम जानते हैं। उसके मानव चेतना क्या हुआ? जागृत करना हुआ, जगाना हुआ, जो द्वंदात्मक पद्धति पर आधारित है। मतलब सोचें, आज की स्थिति को देखते हुए, उस समय की स्थिति को देखते हुए आप दिमाग में क्या सोच पा रहे हैं कि कैसे हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा, ऐसे आता है मन में कभी कभी। तो वही चीज क्या है? द्वंदात्मक, पहले के समय को देखते हुए आज के समय को देखते हुए दोनों की तुलना करिए तो क्या होगा? द्वंदात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद से संवाद का विकास होता है। मतलब कई तरह के लोग हैं, कई तरह से सोचेंगे, पहले वाले और आज वाले दोनों मिलके घटनाओं को एक ही जगह, कई व्यक्ति हैं अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं, वो जो सोचते हैं तो किसका विकास होता है? संवाद का विकास होता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं तो क्या होता है? संवाद का विकास होता है, ये कह रहे हैं हीगेल। अगला देखते हैं। अगला हमारे जो इतिहासकार हैं, इटालियन विद्वान हैं जिनका नाम है विको, कहते हैं कि इतिहास को विज्ञान के रूप में देखते हुए केवल अतीत ही नहीं बल्कि वर्तमान से भी संबंध करते हुए कह रहे हैं कि इतिहास को केवल इतिहास मतलब पहले की घटना हो, मतलब अतीत की घटनाओं को नहीं, वर्तमान की घटनाओं से भी जोड़ना चाहिए। और प्रतिपादित किया कि इतिहास का निर्माण स्वयं मनुष्य और मनुष्य का समान प्रवृत्ति सदा समान रहती है। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। कहने का मतलब ये है कि आज जो मनुष्य जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, उस समय भी उस परिस्थिति में मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा होगा। ये कह रहे हैं इटालियन विद्वान हैं जिनका नाम क्या है? विको। अगला देखते हैं। अगला है कि 19वीं शताब्दी के हैं एक इतिहासकार जिनका नाम है डार्विन, कहते हैं कि अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास के एक नवीन दृष्टि, शक्ति, गति प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित होता है। कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर जो भी क्रियाकलाप हो रहा है या हो रहा था, वह एकाएक घटित नहीं हुआ, धीरे धीरे करते करते क्या हुआ? उसका अंत हो जाता है, धीरे धीरे करते करते वो वृद्धि हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कौन? डार्विन, प्रोफेसर डार्विन कह रहे हैं इतिहास के बारे में। हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी इतिहास क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे साहित्य क्या होता है, तब हम अपना पहला चैप्टर पे आएंगे। उसके बाद अगला देखिए, अगला है नोट में कि आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्व प्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है। कहने का मतलब जो पहले की, पाश्चात्य मतलब पहले की जो घटनाएं हैं, पहले के जो बातें हैं, पहले के जो विकास की गति है, उसको समझ के आज के उसको मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहले घटनाएं घटी हैं, जो पहले क्रिया हुए हैं, उन सबको क्या हुआ, उन सबको देखते हुए आज उसमें गति प्रदान करना है। आज उसमें अगर हम गति प्रदान करेंगे, उससे हम सीख लेंगे, तो आज हमारा क्या होगा? हम विकासवादी की राह पर चल पड़ेंगे। अगला देखिए, अगला है कि विशेष तथ्य है, विशेष तथ्य इतिहास के बारे में ही है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, किसका अर्थ है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। अगला देखते हैं। अगला है कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जा सकता है। मतलब जो घटनाएं अचानक हुई हो, या जो घटनाएं एक नियम से घट रही हो, या जो वास्तविक हो, उसी को इसमें शामिल किया
जा सकता है इतिहास में। अगला है कि अतीत के किसी भी तथ्य एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो उसे इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अतीत का वर्णन हो, विवरण हो या विवेचन या विश्लेषण हो, अगर वह काल विशेष या कालक्रम में किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है कि आधुनिक युग में इतिहास को कला अपेक्षा की विज्ञान के अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुनिष्ठता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। ये बता रहा है कि मतलब इतिहास किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद अगला है कि इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान, समाज विज्ञान को स्थान देते हैं। हम इतिहास को भी उसी श्रेणी में जा सकते हैं जिसमें भाषा को और समाज विज्ञान को हम रखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है कि इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वानों विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते रहें तथा दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई। जिस तरह से घटनाएं घटती रही उसको नोट करता गया, उसको रिकॉर्ड में रख दिया गया, तो क्या हुआ? वही इतिहास दर्शन बन गया, जिससे इतिहास के संबंध में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है। अगर इतिहास के दृष्टिकोण से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह भारतीय दृष्टिकोण से आदर्शवादी रहा है, अध्यात्मवादी रहा है। भारत का प्राचीन इतिहास सत्य शोधन तक सीमित नहीं रहा। वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए बराबर सचेत रहा। शिवम और सुंदरम मतलब शिव को भी मानता रहा और सुंदर को भी मानता रहा। सत्यम शिवम सुंदरम जो है ना, उस धारणा पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इस व्यवहारिक दृष्टि से जहां उसका गुण कहा जा सकता है, वहीं सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है। मतलब अगर उसका हम गुण देख रहे हैं तो हमको उसका क्या मिल रहा है? दोष भी मिल रहा है। हम दोष को भी जो है सो वह समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये कमियां रह गई हैं, ये दोष रह गए हैं। दोनों तरफ से कई इतिहासकार ऐसे भी हैं कि केवल जो उनका किया गया कार्य है, कार्य को ही दिखाते हैं, डिमेरिट को नहीं दिखाते हैं, अपना दोष नहीं दिखाते हैं, दोष छिपाते हैं। तो ये रहा हमारा इतिहास। और इतिहास के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। देखिए ये क्या था कि थोड़ा सा जानकारी था, इसे बहुत बड़ा कोई इसे प्रश्न वगैरह नहीं आता है, इससे एक भी प्रश्न हो सकता है कि न आए। यह सामान्य जानकारी के रूप में जो है सो हमने आपको बताया। हमारा जो अगला सीरीज होगा, हम आएंगे इतिहास में और हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के इतिहास में मेरा होगा जो विषय, उसमें हम आएंगे गार्ता दत्तासी, जो कि हिंदी के सबसे पहले लेखक माने जाते हैं। उन्हीं से हम अपना जो है सो अपना स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम। और हमारा जो ये रहा हमारा चैनल का नाम मिथिला एडुदीप। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।